हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसीएट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रोबेबिलिटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ध्यान देना, एक कीवर्ड हमारे हैं चांसेस ऑफ हैपनिंग या अकरेंस, ठीक है, ऑफ एन इवेंट। पहले समझते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है, मान के चलो आपने एक बॉक्सिंग का मैच अरेंज किया, ठीक है, वो एक इवेंट हो गया। मान लो एक कॉइन टॉस करने की आपकी मंशा जाहिर हुई, वो एक इवेंट है। ठीक है, मान लो आपने डाइस को रोल करना है, वो एक इवेंट है। मान लो आपके पास कार्ड का डेक है, ठीक है, और आपने उसको क्या नाम है गेम स्टार्ट करना है, वो एक इवेंट है। ठीक है, इवेंट आपको समझ में आ गया। अब हम कहते हैं चांसेस ऑफ हैपनिंग या अकरेंस, ये क्या चीज है। मान के चलो कि मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग करी हमने बॉक्सिंग की अरीना से। मान लो एक बॉक्सिंग का मैच, जनरली एक मैच, बॉक्सिंग के मैच के अंदर एक रेड टीम होती है, एक ब्लू टीम होती है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि एक मैच आपने स्टार्ट किया, कितने चांसेस हैं कि रेड टीम जीत जाए, कितने चांसेस है ब्लू टीम जीत जाए, चांसेस कितने हैं, वही आपका प्रोबेबिलिटी कहलाती है। चांसेस कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने कॉइन टॉस किया, उस कॉइन को टॉस करने के बाद कितने, क्या आपका हेड आया, क्या आपका टेल आया, चांसेस ऑफ हैपनिंग या अकरेंस ऑफ एन इवेंट, चांसेस। ठीक है जी। अब आपने रोल किया डाइस, डाइस रोल किया, कितने फेस, कितने आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या है ये चांसेस, क्या आ सकता है, 1 के आने के कितने चांसेस हैं, 2 के आने के कितने चांसेस है, यही आपका प्रोबेबिलिटी होता है। अब हम देखते हैं जो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती हैं उनको देखो। पहला है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं हम, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is the set of all possible outcomes related to it that is known in advance. This is also known as random experiment. अब बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा कि जी आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की, ठीक है, बॉक्सिंग वाले से स्टार्ट करते हैं। बॉक्सिंग का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि भैया ब्लू टीम जीत जाए, सेकंड हो सकता है रेड टीम जीत जाए, थर्ड ये हो सकता है कि उन दोनों के पॉइंट्स मैच कर जाएं और वो टाई हो जाए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, तीन। ठीक है, तो यही आपका सैंपल स्पेस है कि कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, तीन। ठीक है, चलो अब जरा हम बॉक्सिंग वाले बात को साइड रख देते हैं। अब हम समझते क्या है, हमने टॉस किया, टॉस किया, टॉस करने में हमें क्या बात पता चली, जब हमने टॉस करा भी नहीं था, सिक्का हमने उठाया था, तो हमें ये पता है कि सिक्के के दो पहलू हैं, एक है हेड, एक है टेल। ठीक है, तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। रेयर ऑफ द रेयर चांस होता है कि आपका सिक्का खड़ा हो। ठीक है, तो उसको इसलिए हम कंसीडर नहीं करते। तो आपका दो ही चांस होंगे और दो ही सैंपल स्पेस हो जाएंगे, क्योंकि दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। अभी भी समझ नहीं आया तो हम देखो डाइस रोल करते हैं, डाइस रोल करते हैं। जब आप डाइस रोल करते हो तो मैक्सिमम कितने आपका रिजल्ट आ सकते हैं भाई। डाइस में या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 6 ही होते हैं, 6 ही फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और ये जो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये है सैंपल साइज आपका, आपका है सैंपल स्पेस। अच्छा, चलो अभी भी समझ नहीं आ रहा था। कार्ड्स है, डेक ऑफ कार्ड है, उसमें 52 कार्ड्स है। ठीक है, अब एक मजिशियन कहता है कि जी कोई भी एक कार्ड निकाल लो। ठीक है, वो कार्ड कौन सा निकल सकता है भाई, 52 चांसेस हैं उस चीज के, 52 सैंपल स्पेसीज हैं, 52 पॉसिबिलिटी, 52 सैंपल स्पेसीज हैं। अब शायद समझ में आ गया हो आपको, चार मैंने एग्जांपल दे दिए स्टार्टिंग में। ठीक है,
अगली इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। पॉसिबल आउटकम क्या है? यही पॉसिबल आउटकम भी है, देखो ध्यान से। ऑल पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू एन इवेंट आर ऑल्सो नोन एज पॉसिबल आउटकम। टॉसिंग एन coin, when a coin is tossed, there are two possible outcomes, head और tail। अच्छा, डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, बट अब आप कंफ्यूज कर गए होंगे सैंपल स्पेस क्या है और ये पॉसिबल आउटकम क्या है। सैंपल स्पेस है कि कितने आपके मतलब रिजल्ट हो सकते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि देखो, आपने सिक्का उछाला तो सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा एक बारी में, ठीक है। मान के चल लो या वो तो हेड हो या टेल हो, आपने डाइस रोल किया, फेंका, कितना रिजल्ट आ सकता है? एक बारी में एक ही रिजल्ट आ सकता है। कितने में से आ सकता है? 6 रिजल्ट में से आ सकते हैं। ऐसे ही डेक ऑफ कार्ड, समझ रहे हो, एक ही कार्ड चूज कर रहे हो, आप एक ही निकाल रहे हो, मान लो एक ही चूज कर रहे हो, तो मतलब आपका एक कार्ड कितने में से? 52 में। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जिनको अभी भी समझ नहीं आया होगा उनको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। देखो इस क्वेश्चन को, कहता है देयर आर 5 मार्बल इन अ बैग। एक बैग है आपका, ठीक है, उसमें 5 मार्बल है। 3 ऑफ देम आर रेड। 3 ऑफ देम आर रेड, 1 2 3, 3 उनमें रेड है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड 2 ऑफ देम आर ब्लू। 2 ऑफ देम आर ब्लू, ठीक है जी। ये एक बैग है, उसके अंदर हमारे टोटल 5, टोटल कितने? 5 मार्बल है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, ठीक है। What is the probability that a blue marble will be picked? Blue marble be picked. हमारे ब्लू मार्बल हैं कितने? ब्लू मार्बल हकीकत में है कितने? 2। टोटल बॉल्स हैं कितनी? मार्बल है कितने? टोटल मार्बल है कितने? टोटल मार्बल है कितनी? 5। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके ब्लू मार्बल आने के? 2/5। 5 बॉल में से 2 आपकी ब्लू बॉल हो सकती हैं, ये आपके पॉसिबल आउटकम है। अब इनकी परसेंटेज में निकालने को कहते हैं, मान लो कि बताओ कितना परसेंटेज है, तो आपको पता है 1/5 होता है 20% और 2/5 हो जाएगा 40%। परसेंटेज वाला चैप्टर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे बोल दे कि जनरली कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोल सकते हो 0.4। 0.4 आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक या एक से नीचे रहेगी, हमेशा याद रखो इस बात को। एक का मतलब है 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और 0 का मतलब है 0% प्रोबेबिलिटी, ठीक। बाकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो इन्हीं दो के बीच में आपकी वेरी करेगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1.1 1.05 नहीं हो सकती, 1.10 नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो 0 होगी या वो 0 या 1 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। जैसे ही 0.4 आया, ठीक, उसका ऑब्वियस रीजन है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब हमने इसको परसेंटेज में कवर किया तो 40% आया, ठीक है। और अगर मान के चलो 5/5 होता तो इसका मतलब हो जाता 1, और इसका मतलब क्या हो जाता 100%। आशा करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन से चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। इस क्वेश्चन को देखो, अ टीचर चूजेस अ स्टूडेंट एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 बॉय। 30 बच्चों की क्लास है, तो उसमें से वो रैंडम पिक करती है स्टूडेंट को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन इज अ बॉय? ठीक है जी। मान लो आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें 30 बॉय हैं। कॉमन सेंस की बात है, 30 बॉय हैं। अब उसमें से एक को चुनना है, ठीक है, एक को चुनना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि जी 1/30 लिख देंगे और आंसर मार्क कर जाएंगे, नहीं, गलत। उसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन इज अ बॉय? भैया मुझको एक बात बताओ, 30 लड़कों की क्लास में अगर मैं किसी भी आंख बंद करके, देखो ऐसे 30 बंदों की क्लास में गया, मैं आंख बंद करके ऐसे कर दिया सोनू, मैं सोनू तो बोल दिया तो पता ही चल जाएगा। मान लो भाई तू आ जा,
या तू आ जा, या तू आ जा, किसी को भी मैंने बोल दिया, भाई आएंगे तो लड़के ही, क्योंकि लड़कों की ही क्लास, लड़कों का स्कूल है मान लो, ठीक है, लड़कों का स्कूल है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसकी क्लास में आप गए, आप कहते हो भाई तू आ जा, ठीक है, अब तू आ जा, इसका मतलब क्या है, भाई वो लड़का ही होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, होगा तो लड़का ही। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, भाई कितने लड़के होंगे, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो लड़का, ये लड़का ही होगा, लड़के के स्कूल में पढ़ रहा है, तो मतलब 100% पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये नहीं कर देना, ठीक है, कुछ लोग ना एकदम जानबूझ के क्वेश्चन लिया मैंने, ये भी क्वेश्चन गलत करती है पब्लिक, ठीक है, इसीलिए ये मत सोचना क्या चीज समझा रहे हो, ये गलत करती है पब्लिक, ठीक है, तो 100% ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी कि वो लड़का ही हो, ठीक, क्यों, देखो, इसको मैं जरा साइड कर देता हूँ। भाई तुम इधर आ जाओ जरा, ठीक, कैसे, देखो, मैं लिख लिख भी देता हूँ आप लोगों के, इतना फोन करेगा, देखो, फेवरेबल केसेस क्या है, फेवरेबल केसेस या टोटल केसेस क्या है, टोटल केसेस, टोटल केसेस हैं 30, भाई 30 स्टूडेंट हैं तो 30 टोटल केसेस हो गए, ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है जी, एक लड़का चूज करना है, मतलब एक बच्चा चूज करना है, कितनी पॉसिबिलिटी की वो लड़का हो, क्लास में कितने लड़के हैं, 30, क्लास में आपके सैंपल साइज कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने, 30, 100%, या अगर आप इसको परसेंट में निकालना है, प्रोबेबिलिटी इन परसेंट, या अगर आपको वैसे निकालना है तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लो, अ बैग कंटेन 20 ब्लैक मार्बल बॉल्स, इफ अ मार्बल is picked at random from the bag, find the probability that marble picked is of a red color। बताओ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एक बैग है, बैग के अंदर ये 20 बॉल्स हैं और उनका कलर है ब्लैक, ये ब्लैक ही बना लो, देखो ब्लैक बनाया बस, इतनी जरूरत नहीं है, मान लो 20 बॉल है नहीं, ठीक है, इसमें से रैंडमली एक बॉल मैंने पिक कर ली, अब वो ये कह रहा है कि ब्लैक बॉल के थैले में से रेड कितनी मिलेंगी, अरे भैया एक बात बताओ, जब उसमें रेड है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगी, तो जीरो, क्योंकि बॉल है ही नहीं, तो जीरो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें रेड आ जाए, जब है ही नहीं, मान के चल लो, आ, एक आदमी है, ठीक है, उसके घर में कोई कार नहीं है, कोई भी एक सिंगल कार नहीं है, फिर आप कहते हो कि उस आदमी के पास कितनी रोल्स रॉयस है, वही वाली ये बात है कि एक बैग है, उसके अंदर ब्लैक बॉल का बैग है, और उसके अंदर से आप कह रहे हो कि रेड बॉल कितनी निकलेंगी, भैया निकलेंगी नहीं, जीरो अंडा, तो इसका आंसर क्या है, जीरो, और ये परसेंटेज में भी निकालोगे तो जीरो ही निकलेगा, ठीक है, और जिनको फॉर्मूला समझना है देखो, रेड बॉल कितनी, जीरो, ठीक है, और कितना सैंपल स्पेस 20, तो जीरो से जिस जो मर्जी डिवाइड करते हो जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो आंसर है आपका, और 0% में निकालना पड़ता है। इससे एक बात पता चलती है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो ट्रेवल करती है जीरो और मैक्सिमम वन में, ठीक है, ये बात भी समझाने के लिए मैंने इन चीज़ों को लिया था, या तो वो पूरा कट जाएगा तो वन, और यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं हो तो जीरो, जीरो और वन के बीच में रहती है वो, वन से ऊपर नहीं जाएगी, जीरो से नीचे माइनस में नहीं है, ठीक है, और 0% से 100%, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट बन गए होंगे आप, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब जरा हम लॉजिकल बातें कर रहे हैं, वो ऊपर का आपका कॉन्सेप्ट्स की बात थी, अब हम थोड़ा डीप जा रहे हैं चीज़ों में, इसमें थोड़ा सीरियस रहना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिंगल कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कार्ड दैट इज नॉट अ किंग। बात को समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे इसमें तो दे दिया कि आपका 52 प्लेइंग कार्ड, अगर मान लो वो नहीं देता है, तब भी आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स ही मानने हैं, क्योंकि एक रेगुलर कार्ड के डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर
4 कलर के कार्ड्स होते हैं, उन 4 कलर के हर कलर में 13 कार्ड्स होते हैं। उन 13 कार्ड्स के अंदर 3 आपके फेस कार्ड होते हैं, एक आपका एस जिसको ए कहते हैं हम वो होता है, बाकी सारे आपके नंबर कार्ड होते हैं। इतनी बात आपको शायद पता भी होगी। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना भी करे 52 प्लेइंग कार्ड्स तो आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स लेने हैं, ठीक है। चलो ये एक बात समझ में आ गई। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। A single card is chosen at a random from a standard deck of 52 playing cards. What is the probability of choosing a card that is not a king? Is not a king. पहले करेंगे कॉमन सेंस से, फिर करेंगे फॉर्मूला से। कॉमन सेंस क्या कहती है, ध्यान दो। टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड में 4 कार्ड हमारे किंग के होते हैं, 4 कार्ड हमारे किंग के होते हैं। अब उन 4 कार्ड को ये जनाब लेना नहीं चाहते, तो उन 4 कार्ड को बंडल करो, निकाल के बाहर फेंक दो। तो टोटल आपके पास कितने कार्ड बचे, 48 कार्ड बचे। 48 कार्ड बचे, कितने कार्ड में से, 52 कार्ड में से। यही आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई 48/52। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12/13, ठीक है। चलो मुंह जवा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, इसको अभी साइड कर, आंसर आ गया है आपका 12/13, आंसर हो चुका। अब इसको साइड कर दो, फेंक दिया साइड करके। अब बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बात को। 13 कार्ड में, 13 कार्ड्स में भाई 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, हर कलर के आपके 13 कार्ड होते हैं, मैंने आपको बताया 13 × 4, ठीक है। उन 13 कार्ड में से एक कलर के कार्ड में आपका एक ही किंग होगा, ठीक है। एक ही किंग होगा, मानते हो आप इस बात को। अब उस एक किंग को मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो कितने किंग बचे, मतलब कितना कार्ड बचे आपके टोटल, 12। कितने कार्ड में से, 13, तो 12/13, ठीक है। आंसर आ गया। अब आप कहोगे टोटल कार्ड तो 52 थे। देखो हमने जब उसको काटा था, तो हमारा जब 52 कार्ड लिए थे हमने, जब हमने कार्ड पीट के निकाला था तो भी हमारा 12/13 आया था। क्यों आया, क्योंकि हर सेट के अंदर वो सेम चीज रिपीट होने वाली। 12/13, मान लो आपने रेड कलर के अंदर हर्ट ले लिया, ठीक है। या छोड़ो कलर, अभी छोड़ दो, कलर समझाने आपको, ठीक है। मान लो हर्ट ले लिया, फिर आपने स्पेड ले लिया, फिर डायमंड ले लिया, ठीक है। तो उन हर सिचुएशन के अंदर आपको 12/13, 12/13, 12/13, 12/13, जब आप काट के निकालोगे तो हमेशा आपका सिंगल ही डेक का, मतलब सिंगल ही कलर का आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सोल्व करके उसको निकाल सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को उसके फॉर्मूले के तरीके से करते हैं, देखो, और इसमें मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, चीजें आसान हो जाएंगी। A playing card is chosen at a random from a standard deck of 52 playing cards. What is the probability of choosing a card that is not a king? अब बात को देखो, मैं लिख रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड कार्ड है, स्टैंडर्ड डेक है, उसके अंदर हमारे 4 किंग्स होते हैं, ये आपको पता है, 4 किंग्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, कितने आपके किंग होते हैं, 4, अभी आपने लिखा। कितने आपका टोटल सैंपल स्पेस है, 52, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो, बट काटने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। वैसे काटोगे तो ये आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पत्ता होता है 13 में। मैं काटना नहीं चाहता, आपको दिखा रहा हूँ चीजें, मेरे को समझानी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा, नॉट गेटिंग अ किंग, किंग, ठीक है। पूरा एक डेक है, पूरा एक डेक, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, भाई जितनी प्रोबेबिलिटी थी हमारी किंग की आने की, उसको घटा देते हैं हम एक में से। एक क्या है, देखो पूरा सेट कितने था, 52 कार्ड्स का था, ठीक है। और कितने में से था, 52 में, तो जब ये आपस में कट जाएंगी तो ये आपको पूरी एक प्रोबेबिलिटी देगा, मतलब कंप्लीट चीज 1। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था अगर कोई चीज अपने आप में 100% है तो वो 1 होगी, ठीक है।
तो कार्ड का डेक तो कंप्लीट वन ही है। अब वन में से आप वो चीज निकाल रहे हो, किंग को हटा रहे हो उस डेक में से, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट सेट है। ये क्या है, किंग को आप निकाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे वन लिखा गया है। इसमें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आपको समझा भी दिया गया है। अब 1 - 4/52, ठीक है जी। अब आप इसको सोल्व कर लो। 52 - 4/52 इज इक्वल टू 48/52। मैंने इसको काटा क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे को आपको एक बात बतानी थी। आपने बेसिकली किया क्या है, 4 किंग हटा दिए, तो आपका आया 48/52, ठीक है। यही बात आपको मैं समझा रहा था स्टार्टिंग से, ठीक है। और जब आप इसको काटोगे तो ये आपका आएगा 12/13, ठीक है। अब ये बेसिकली 12/13 क्या है, मान लो एक कलर का होता, एक कलर कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे होता है हमारा डायमंड, ठीक है, फिर होता है स्पेड, ठीक। तो हर उसके अंदर आपका हर 13 पत्तों में एक किंग है, 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 समझ रहे हो। हर आपकी शेप के जो भी कार्ड्स हैं, उन हर 13 पत्तों में एक किंग है, ये चीज ये बताती है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, हर उन 13 पत्तों के अंदर एक आपका किंग होगा। यही मैं आपको बात समझा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका सोल्व नहीं किया था। आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो, और सोल्व कर दोगे तो आसानी से कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। बट मेरे को समझाना था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं थी, आप दिमाग से यूज करते तो आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार्ड इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विदाउट प्लेसिंग इट, अ सेकंड कार्ड इज चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड चूजन इज अ क्वीन एंड द सेकंड कार्ड चूजन इज अ जैक। देखो बात क्या कह रहा है, एक मैजिशियन आता है, कार्ड का डेक लेके आता है, इसमें मान लो कार्ड के डेक पूरा का पूरा कार्ड का डेक है। अब वो एक पर्सन वन के आगे लेके जाता है, कहता है भाई इसमें से एक कार्ड निकाल ले। वो पर्सन आता है, उसमें से एक कार्ड निकालता है और अपनी जेब में डाल लेता है, ठीक है। एक कार्ड निकाला, जेब में डाल लिया। अब इस डेक में कितने कार्ड बचे, 51। फिर वो दूसरे आदमी की तरफ जाता है कि भैया अब तुम निकाल लो एक कार्ड। दूसरा पर्सन आता है, उसमें से निकाल लेता है, एक कार्ड निकालता है। अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ध्यान देना। उस क्वेश्चन में आगे दोबारा ये बोला गया है कि क्वीन निकलनी चाहिए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है पर्सन वन के लिए, क्वीन निकलनी चाहिए। टोटल क्वीन कितनी होती है, टोटल क्वीन होती है 4, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, आपके प्रेफरेबल आउटकम कितने हैं, 4 डिवाइड बाई टोटल कार्ड्स कितनी, 52, 4/52। ये पर्सन वन की पॉसिबिलिटी हुई। सेकंड के पास चलते हैं, उसके पास अब निकालना है हमें जैक। जैक कितने कार्ड होते हैं टोटल डेक के अंदर, 4। अब कितना उसके पास, सैंपल साइज कितना है, सैंपल स्पेस कितनी है उसके पास, एक कार्ड निकल चुका है पहले। अब उसके पास बचे 51 कार्ड, तो 4/51, ना कि 52, 51, क्योंकि एक वो निकाल चुका पहले। तो 4/51 उसकी पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब उसने उसने पूछा क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/52 इंटू 4/51। देखो अब जो मैंने बात कही है ना वो करके दिखाता हूँ और लिख भी देता हूँ जिन लोगों को समझना है। देखो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्वीन निकलने की क्या रही होगी पहले, हमारे पास 4 क्वीन होती हैं एक डेक में, और एक डेक होता है 52 का, ठीक है जी। अब ये तो पर्सन वन ने निकाली, पर्सन टू के पास जब हम गए तो अब हमारे पास एक कार्ड निकल चुका है जो कि वो मे भी क्वीन हो सकता है, और अब हमें क्या निकालना है, जैक। तो उसकी कितनी हुई, 4 ही जैक होते हैं, बट अब एक कार्ड कम हो गया क्योंकि 52 से 51 कार्ड हो गए, 51। अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, टोटल पॉसिबिलिटी लीजिए, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो मर्जी लिखो, 4 × 52 × 52 × 4/51,
तो ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा ना, ठीक है, 4/663, मतलब ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपका सोल्व करवाना है, उद्देश्य ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना होता है, ठीक है। इतना बड़ा यूपीएससी के अंदर मुश्किल ही पूछेगा वो, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे तो आसान आराम से हो जाएंगे, इतना ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला, बट हम तैयारी इस लेवल की करेंगे कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप डरो नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से ना बच्चों की बिना बात की दहशत है, बिना बात की इसलिए कोई सेंस नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जी सेम तो पूछ लो, ये तो अलग अलग है, मतलब यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ग्रेप्स या एप्पल विद ऑरेंजेस, जो भी कहावत होती है वो। बात ये नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ single six-sided dice is rolled. Okay. Find the probability of getting the head side of the coin and getting 3 on the die. एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि हेड आना चाहिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। फिर साथ में एक रोल डाई किया उसने, रोल डाई किया, उसके अंदर वो कहता है कि 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1/6, 1/6 टुगेदर बोल रहा है वो, गेटिंग द हेड साइड एंड गेटिंग ऑन साइड, मतलब टुगेदर क्या पॉसिबिलिटी है, एक जगह सिक्का उछाल लिया, एक जगह रोल डाई कर लिया, दोनों की क्या बनी, आपकी बन जाएगी, देख लो, ये हो गया आपका 1/12, ये आपका आंसर हो गया। अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ और इस बार लिख भी देता हूँ। लिखने के लिए आपको वहां पे लिखना नहीं है, आपका सोल्व होना चाहिए आंसर, आपको समझाया इसलिए जा रहा है इतना। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 1/2, probability of getting a 3 when die is ruled, इतना है। ये तो फेस है, 3/6 मत कर देना, नहीं करना है वो। 3/6 मतलब हो गया कि 3 पॉसिबिलिटीज हो रही हैं आपकी, नहीं, 3 ये फेस की मतलब नंबर नाम है उसका, जैसे रेड होता है ना, 3 एक तरह से नोमेनक्लेचर है वो, तो यहाँ पे एक ही आएगा, 3 डॉट का एक ही फेस होता है, 3 से डिवाइड मत कर देना, तो 1/6। चलो ये आ गया। अब हम क्या कहते हैं, हम ये लिखते हैं जी, लिखूं इसको भी लिख देता हूँ। एक्चुअली में ना मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को रिवाइज करोगे तो नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और नोट्स जब पड़ेगी तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम तो बिना पेन के सोल्व कर देते हैं, दिक्कत ये है। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज एट द सेम टाइम, ये भी ज़्यादा जरूरी है, एट द सेम टाइम। भाई जब दोनों इवेंट सेम टाइम पे होते तो एट द सेम टाइम 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12, ये आपका आंसर होगा, आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। चलो चीजों को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ हर्ट और अ क्वीन। वो क्या कहता है कि एक सेट है हमारे पास, डेक है, के पास एक बंदे को दिया गया, कहता भैया एक कार्ड निकाल लो, निकाल ली। वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आपका हर्ट हो या क्वीन हो। हर्ट हो, हर्ट का मतलब 13 पत्ते, क्वीन हो, क्वीन का मतलब 4 पत्ते। और एक बात ध्यान रखना, हर्ट में भी एक क्वीन होती है, जो कि आपने डबल काउंट कर लिए, हर्ट के 13 पत्ते और 4 पत्ते आपके क्वीन के, और एक पत्ता ऐसा होगा जो हर्ट की क्वीन होगी, जो डबल काउंट हो गई।
उसको आपको माइनस करना है, तो आपकी आ जाएगी। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, पब्लिक इसको यूनियन के फॉर्मूले से कराती है, कुछ नहीं करना यार, कॉमन सेंस करो, क्या यूनियन पूनियन के चक्कर में लगे, कुछ नहीं, सिंपल। देखो मैंने क्या कहा, पहली बारी में कितनी पॉसिबिलिटी है भैया, वो कहता है कि हर्ट, हर्ट के 13 पत्ते होते हैं टोटल, आपका है कितनी, 52, खत्म। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। प्लस, क्योंकि और कह रहा है, और कह रहा है भाई, प्लस क्वीन, क्वीन के 4 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, बहुत सही बात है, 4 पत्ते 52 के। अब इन 13 पत्तों के अंदर भी एक क्वीन हो गई, और ये तो अपना क्वीन है ही, और इसके अंदर आपका वो होगा, क्या नाम है, हर्ट, ठीक है। तो मतलब हर्ट ऑफ क्वीन यहाँ पे भी है, हर्ट ऑफ क्वीन यहाँ पे भी है, दो काउंट हो गई, तो एक को माइनस कर दो यार, माइनस कर दो एक को, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1/52, क्योंकि एक माइनस कर दी। चलो, अब सारे सेम है, तो ये 2, 13 + 4 - 1, तो ये आपका हो गया, ये एक माइनस कर दोगे हो जाए 16/52, 16/52 होता है 4/13, 4/13। ये सुपर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉमन गलती होती है बच्चों की, वो मैं बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि सही आंसर क्या है। देखो, 8 person A B C D E F G and H appeared for an interview. Find the probability that both A and D are selected in an interview. बच्चे क्या कहते हैं, बोथ सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब दो, दो कितने में से आ रहे हैं, 8 में से, तो आपका हो जाएगा 1/4। गलत है, गलत है। उसने ये नहीं कहा कि बोथ सिलेक्टेड टुगेदर, कहीं लिखा है टुगेदर, टुगेदर नाम की कोई चीज लिखी है, नहीं लिखी। हो सकता है कि उन दोनों की अपनी पर्सनल प्रोबेबिलिटी हो। भाई टुगेदर लिखा होता तो आप 2/8 कर देते ना, इसमें टुगेदर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आपकी इंडिविजुअल लगेगी। इंडिविजुअल क्या लगती है भैया, 8 लोग हैं, और एक पॉसिबिलिटी बनेगी एक की, ठीक है जी। डी की क्या बनेगी, सेम, एक पॉसिबिलिटी बनेगी 8 में से, ठीक है। अब वो कह रहा है टोटल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, बोथ मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 1/64, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। टुगेदर को और बोथ को सेम मत समझ लेना, टुगेदर का मतलब होता है कि साथ में हो रही, बोथ में कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों की, ठीक है। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, इनको मिक्स मत कर देना, बच्चे मिक्स करते हैं, नहीं करना है, नहीं करना है। टुगेदर का मतलब है कि उन दोनों का साथ में हो जाए, मतलब दो सही सीटें आपकी 2/8, खत्म। बट अब वो कह रहा है बोथ, मतलब उन दोनों की क्या है, मिला के क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। उसने ये नहीं कहा कि एक साथ हो रहे हैं सिलेक्ट, नहीं, ये बात नहीं है, समझो बात को, ठीक है। बहुत डीप में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या गलती कर सकते हो वो समझा रहा हूँ, इसलिए 1/64 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी चीजें सिखानी पड़ेंगी मुझे, सिखानी क्या पड़ेंगी, ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली अभी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इसको इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये छुप जाएगा, वो छुपाने के लिए, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, मान के चलो आपको कंपेयर करने के लिए बोल देगा वो, ठीक है, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, या कोई कंडीशन बोल रहा है। कंडीशन क्या होगी, मान के चलो कि आपको ऐसा दे देगा कि कुछ मार्क्स हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट के मार्क्स ए एंड बी, ठीक, तो दोनों के मार्क्स इतने आ रहे हैं, या ऐसे कंबाइन होकर कुछ हो रहा होगा, जैसे मान के चलो इसी क्वेश्चन को करते, चलो छोड़ो, इसी क्वेश्चन को करते हैं और आपको इसी के सहारे समझाते हैं। A mathematics teacher conducted two tests in her class, ठीक है, 25% of the students passed both the test। देखो कंडीशन, कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है, 25% of the students passed both the test and 42% of the student passed the first test, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट किसने पास किया, फर्स्ट टेस्ट 42% बच्चों ने किया, सेकंड टेस्ट किसने पास किया, अच्छा सेकंड नहीं, बोथ द टेस्ट, बोथ टेस्ट किसने पास किया, वो किया 25% बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है।
what percent of the student that pass second test बात को ध्यान देना, मतलब वो बोल रहे सेकंड टेस्ट given that they have already passed the first, given that already have the first test। तो आपसे ये निकालने का बोल रहा है। जब ऐसी कोई सिचुएशन बने, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का साइन, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। जब ऐसी कोई सिचुएशन बने तो आपको क्या करना होता है, ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर जो दे रखा है बोथ द टेस्ट, उसको आप लिखोगे ऊपर 25%, ठीक है। हटा दो 20, चलो लिखे, एक काम करो 25% को ऐसे लिख दो। देखो 25% को कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। इसको आप ऐसे नहीं लिखते 0.25 ऐसे लिखते हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी कैलकुलेशन बचाना चाह रहा था, नहीं तो आप 25/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 0.25 लिख दिया, ठीक है। अब लिखो जी कि पहले टेस्ट में क्या होता, फर्स्ट इधर आएगा, पहले में आएगा जी आपका क्या नाम है 42 था, 42 का टाइम पे ऐसे लिख लो। अब इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा भाई सेकंड टेस्ट में क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो ये आ गया, ये क्या है, ये बोथ द टेस्ट है, ठीक है। अब जो भी इनका आंसर आएगा वो दिखाएगा हमें कि सेकंड टेस्ट में कितने आए। देखो ध्यान से, ये आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए इसको 0.25 0.42 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो एक करीब करीब मेरे ख्याल से 60% के आसपास जाएगा। मेरा औचित्य आपको कैलकुलेशन कराना नहीं है, मेरा औचित्य आपको समझाना था। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको दो कंडीशंस दे रखी होंगी, ठीक है। उनसे रिलेट करके आपको बोल देगा। जैसे इसके अंदर मान लो, देखो इसके अंदर क्या कहा था कि फर्स्ट टेस्ट है और बोथ द टेस्ट है, सेकंड टेस्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपने कैसे निकाला, आपने पहले यहाँ पे पहले जो बात कही थी वो लिखी, ठीक है। उसके बाद उसी हिसाब से देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, तो फर्स्ट इधर लिख दो, ठीक। और यहाँ पे आएगा आपका बोथ वाला पार्ट, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने प्रोपोर्शन नहीं निकाले थे उस टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपका सेकंड टेस्ट की वैल्यू निकल जाएगी करीब करीब 60%। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मान के चलो सिर्फ फर्ज कर लो, वो ये स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर देता है। जैसे इसमें लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन सेकंड टेस्ट गिवन दैट दे हैव ऑलरेडी पास इन फर्स्ट। इसकी जगह कुछ और बोल देता, मान के चलो फर्स्ट निकालना पड़ता, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टेस्ट का निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो तब हम क्या लिख सकते थे, मान लो फर्स्ट टेस्ट डिवाइड बाई क्या था अपना यहाँ पे सेकंड टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट निकालना तो फर्स्ट निकाल लेते। अब इस केस में जैसे 60 है तो यहाँ पे 60 लिख दो, ठीक है। और टुगेदर कितना आया था, टुगेदर अपना आया था 0.25 मतलब 25। देखो अगर ये ऐसे भी लिख दूंगा तो कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटू 100 कर लो, तो कैसे ही कान पकड़ लो आप, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड मेरे को आपको समझाना था। लोग इसमें यूनियन वूनियन लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप सिंपल अगर आपको याद होता है तो कर लो। जिसने प्रोपोर्शन वाली वीडियो नहीं देखी ना, उसको थोड़ी सी इश्यूज आएंगी मेरे को मालूम है। जो प्रोपोर्शन वाला वीडियो देख लेगा ना, सिंपल उसी टाइप का इसमें आपका मेथड लगा है, ठीक है। सिंपल है, एक बार करके देखो, आ जाएगा समझ में। नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है, इतना टफ जाएगा नहीं। मेरा काम है थोड़ा आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, आप लोगों को करना ही। और आंसर भी नहीं बता रहा मैं इसका, क्योंकि बहुत ऑब्वियस आंसर है, ठीक है। ये नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वैसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी होमवर्क में देने लायक है, करा देता हूँ ये, ठीक करा देता हूँ। अ कॉइन इज ट्वाइस टॉस ट्वाइस, एक कॉइन है उसको दो बार उछाला गया, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज ऑब्टेन एट लीस्ट वन। उसको हटा दो हेड वगैरह की। अब मैं ये बताओ, आपके पास दो सिक्के हैं, आप उछाल रहे हो, ठीक है। पहले एक सिक्के के अंदर क्या पहलू आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और तो कुछ नहीं। अब दो के अंदर कितने आ सकते हैं, दो के अंदर बनेंगे आपके चार केस। चार केस कौन कौन से बनेंगे, यहाँ तो पहले आएगा, मान लो दोनों हेड हो गए, या हो सकता है एक हेड आए एक टेल आए, या तो मान लो दोनों टेल आए, या एक टेल आए या एक हेड आए। और तो कोई आपके पास तरीका है नहीं, ठीक है।
यही हो सकता है। चलो, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज ऑब्टेन एट लीस्ट वन। एक तो हो ही हो, एक से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक हेड, दो हेड, तीन हेड। तीन ऐसे केस हैं जिसके अंदर एटलीस्ट आपका क्या नाम है, हेड आ रहा है। ठीक है जी, तीन आपके पास केस है, थ्री मिनिमम केसेस। अच्छा जी, एटलीस्ट, एटलीस्ट हेड। ठीक है। अच्छा, टोटल केस कितने, टोटल टोटल आपके पास सैंपल कितने होंगे? टोटल हो गए 4 केस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता है क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आपको क्या करना है कि जी आपका जो आस्क्ड है वो उधर लगाओगे और उसके बाद जो आपका सैंपल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 आपकी रिक्वायर्ड, अरे यार मिट गया, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है 3/4। सुपर सिंपल। ये आपको मेरे को होमवर्क में देना था पर मैंने करा दिया कि शायद फंस जाओ, इस टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क देने लायक है पर मुझे लग रहा है कि करा देना चाहिए। रीजन क्या है पता है, ये टाइम ऐसा है इसके अंदर ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। चलो करा देते हैं, बट एक बारी को ना ये पेन छोड़ो और अपने दिमाग से कुछ पूछो। क्वेश्चन क्या है, अ सिंगल सिक्स साइडेड डाइस इज रोल्ड। कुछ नहीं है, लाइन, ये लाइन में कह रहा है कि एक डाइस है उसको रोल किया। बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड गेटिंग एन ऑड नंबर। ये साइड होती है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तीन इवन है, तीन ऑड है, कि क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। पॉज करो और सोचो, और तभी भी नहीं आंसर आया ना तो अब करा दो। देखो, लिख भी देता हूँ फिर, मतलब ज्यादा दिक्कत है। हाफ हाफ होगी भाई। देखो, ठीक है, द, पहले यही बताता हूँ, द पॉसिबल ये उनके लिए है जिनको अभी समझ नहीं आ रहा। मेरा ये है कि आप लोगों को सी सेट निकल जाए बस, इसकी वजह से आपको दिक्कत ना है, समझ रहे हो। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इस टाइम पे, नहीं तो एक्चुअल में टीचर जो है ना यहाँ के थोड़े से ऐसे से ही बचते हैं वो काम से। तभी आप लोगों ने लगाए होंगे अच्छी अच्छी जगह पे, पर आपको कोई नहीं, दिक्कत नहीं। इवन नंबर्स आर 2 4 और 6, इसके अलावा तो कुछ होंगे नहीं, मतलब तीन आउटकम, तीन आउटकम हो गए। ऐसे ही ऑड का होगा, ऑड 1 3 एंड 5, थ्री आउटकम, और तो कोई होगा नहीं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है जी, अब इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गिवन, ये आपका हो जाएगा कितनी है, तीन, तीन आउटकम। सैंपल स्पेस टोटल कितने होते हैं, 6, सैंपल स्पेस 6, 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड 3/6 इक्वल टू 1/2, सेम, हाफ और हाफ हो जाएगी। क्या था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, ये होमवर्क देने वाला क्वेश्चन था, बस करवा दिया गया। ठीक है, और अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा ना वो मैं दे दूंगा आपको होमवर्क के लिए। बाकी आपका सारा मैंने एक तरह से इस क्वेश्चन में फिर दोबारा से रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखो, अ सिंगल सिक्स साइडेड डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5, 2 और 5। टू है क्या, बेसिकली आप एक चीज की डिमांड कर रहे हो, कितने में से, 6 में से। ठीक है, 5 है क्या, आप एक साइड की डिमांड कर रहे हो, कितने में से, 6 में से। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि क्या नाम है, और का मतलब बीच में क्या होता है, ऐड। जो समझाऊंगा नहीं, मैं करा चुका, मैं इतना नहीं समझाने वाला। दो, क्रैश कोर्स है भैया, 1/3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मन नहीं मान रहा तुम्हें, देखो मैंने क्या कहा, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4
5 एंड 6 होते हैं। इनमें से आपने कहा कि जी एक आना चाहिए, सॉरी क्या है, दो आना चाहिए, दो आना चाहिए, ठीक है। दो कितने में से आना चाहिए? 6 में से, मतलब आप एक साइड की डिमांड कर रहे हो 6 में से, क्या प्रोबेबिलिटी बन गई? 1/6, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे केस में बोला, दूसरे केस में आपने डिमांड करी 5, 5 कितने में से? 6 में से, तो आपने क्या लिख दिया? 1/6, इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब आपने बोला क्या? और का मतलब होता है ऐड, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी आई? 1/2, ठीक है। नहीं समझाना था ये अगला देखो, इस क्वेश्चन को करो, और ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो बहुत दुख की बात है यार, बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा मेरे को, एक साथ इकट्ठा बहुत सारा आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, a total of 5 cards are chosen at random from a standard deck of 52 playing cards. What is the probability of choosing 5 aces? 5 aces, रेगुलर डेक है, उसमें से 5 aces निकालने हैं आपको, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि होते ही नहीं। जब जो चीज होती ही नहीं तो उसका जीरो होता है। क्या एक रेगुलर डेक के अंदर 5 एस आपने जीवन में देखे? नहीं देखे, नहीं होते। 4 होते हैं, 5 होते नहीं। जो चीज होती ही नहीं उसको जीरो लगाओ, 0/52 कर दो, जीरो है अपने पास। टोटल कितने? इतने। तो जीरो से जो भी करोगे जीरो आएगा, जीरो आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में बिल्कुल आ सकता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है टोटल, इसमें भी लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, a single card is chosen at random from a standard deck of 52 cards. What is the probability of choosing a king or a club? ये क्वेश्चन मैं करा चुका, ये क्वेश्चन मैं करा चुका, क्वीन वाला, और ये मैं होमवर्क में दूंगा भाई, होमवर्क में दूंगा। इसका आंसर भी बताने लायक नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 4/13 इसका आंसर है, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कर लोगे तुम, करवाया है मैंने क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजों को पूछता है, और आंसर बहुत सिंपल निकलता है। आंसर उसको पता क्या है, आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं करवाता यूपीएससी। यूपीएससी का बेसिक एम ये है कि आप लोगों को आता नहीं आता वो पूछना चाहता है, ठीक है। हाँ, कुछ रिसेंट के एग्जाम्स में जैसे 2022 का जो पेपर हुआ उसमें कैलकुलेशन करवाई थी, 21 में थोड़ी बहुत करवाई थी, बट वो आपका लॉजिक जानना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। अ ग्लास जार कंटेन 1 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, 2 ब्लू बॉल एंड 4 येलो बॉल, मार्बल्स, चलो बॉल्स मार्बल्स जो भी है। If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is yellow or a green? सिंपल सी बात है, देखो टोटल आपके पास मार्बल्स कितने? 1 3 4 4 2 6, 6 4 10, 10 मार्बल्स हैं आपके पास। इधर से लिखता हूँ टोटल मार्बल, आपको नहीं लिखना है, देखो आपको नहीं लिखना, आपको इतना टाइम नहीं लगना। टोटल मार्बल 10 है आपके, ठीक है। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार, सिंगल मार्बल चूज किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो, और का मतलब आप सब समझ चुके हो, एड और ग्रीन। येलो और ग्रीन की क्या पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान से देखो। पहला केस, आपका येलो है कितना? येलो है 4, 4 कितने में से? 10 में से, अच्छा जी। प्लस ग्रीन कितनी है आपके पास? ग्रीन है आपके पास 3, कितने में से? 10 में से। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 7 बनेगी, ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है। अब आपको ये मजाक लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको आ गया है, ठीक है। अब आपको आ चुका, इसलिए आपको मजाक लग रहा है। बाकी जिन थोड़ी देर पहले देखते ना, आप कहते यार ये क्या हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, थोड़ा सा लगेगा क्वेश्चन। अ पर्सन हैज 2 बैग, एक पर्सन है, उसके पास 2 बैग है। बैग वन, थोड़ा सीरियसली सुनना है इस चीज को, एक इसमें कैच है। ही हैज 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल इन 1 बैग, 3 ब्लैक और 4 वाइट, ठीक है, एंड 3 वाइट बॉल
ओ सॉरी, एंड 4 ब्लैक बॉल एंड 3 वाइट बॉल, 4 ब्लैक बॉल एंड 3 वाइट बॉल, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, यहाँ हो गया केस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक, क्या उसने आपको बोला कि मेरे को जो बॉल चाहिए वो मेरे को चाहिए बैग 1 में से? क्या उसने ये बात बोली कि मेरे को 2 में से चाहिए? क्या उसने ये बात बोली कि मेरे को दोनों में से चाहिए? कुछ बोला नहीं। इस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी को बराबर भाग में बांट देना चाहिए। बराबर भाग में बांटने का क्या मतलब है? जैसे इसके अंदर आपको बोला गया कि आपके पास दो बैग है, तो दो बैग के अंदर हाफ और हाफ प्रोबेबिलिटी बांट दो। ठीक है, नहीं समझ में आया, मान के चलो बोलता है कि आपके पास 5 बैग है, तो हम क्या करते, हर बैग को 1/5 1/5 1/5 करके उसको डिवाइड कर देते, जिससे एक इक्वालिटी या इक्वल पैरामीटर सेट हो जाता। मान लो 200 होते, 200 बैग होते तो 1/200 1/200 1/200 कर देते, उससे एक इक्वल पैरामीटर सेट हो जाता है। अब हमें नहीं मालूम उसने क्या बोला है कि भाई क्या नाम है, किस बैग से लेना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जी वो दोनों बैग को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक किसी को करता तो बताता, नहीं बता रहा इसका मतलब वो दोनों बैग को कंसीडर कर रहा है, और जब दोनों बैग को कंसीडर कर रहा है तो दो बैग हैं, तो मतलब हाफ और हाफ में डिवाइड हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे हाफ लिख दो, यहाँ पे हाफ लिख दो। ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड कर दी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी है ये तो आपको पता ही है, ब्लैक बॉल है 3, टोटल कितनी 7। इस केस में ब्लैक बॉल है 4 और टोटल बॉल है 7। ठीक है, अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये और का केस है कि एम का केस है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। अब उसने ये तो कहा नहीं हमें कि क्या नाम है कि पहले और दो दूसरे को मिला के बताओ, कैसे बताना है कैसे बताओ, या एंड और। जब ऐसी सिचुएशन हो, हमेशा आप कंसिडर करना है कि ये और का ऑप्शन, और और के ऑप्शन के अंदर ये आपका हमेशा आपका ऐड हो जाता है। एंड में आपको पता है ना मल्टीप्लाई होता है, और में आपका प्लस होता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 14, एलसीएम ले लिया, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 7/14, और ये आपका आंसर आ गया 1/2। हाफ, हाफ आपकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, बहुत खोल के समझाया, सारी चीजें लिख के भी बताई हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साइज से डरना नहीं है। ठीक है, और ये अब जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े एक्सट्रीम लेवल के, एक्सट्रीम मतलब ये एपेक्स है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, तो मतलब तुम निकाल दोगे, मामला सेट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो रहेंगे ऐसे ही, वो एपेक्स है। नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आ रहा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल के नहीं पूछने वाला हो। ठीक है, ये एपेक्स है, एपेक्स। देखो क्या कह रहा है, इन अ मैथमेटिक्स क्लास 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट है, 17, चलो लिख बनाते चलते हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें 17 हमारे बॉयज हैं एंड 13 हमारी गर्ल्स हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, गर्ल्स है। ऑन अ यूनिट टेस्ट 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स मेड एन ए ग्रेड। तो ए ग्रेडर कितने हमारे पास, ए ग्रेडर है हमारे पास 4 बॉयज, 4 बॉयज और 5 गर्ल्स, बहुत सही। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, what is the probability of choosing a girl and a great student? देख लो, सिंपल से, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले ये निकाल लो कि भाई प्रोबेबिलिटी, जो कि आसान चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, ये तो आपको पता ही है। गर्ल टोटल है कितनी, 13, कितने में से, 30 में से। तो ये तो बहुत आसान था, सुपर सिंपल था। ठीक है,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए ग्रेडर, ये भी आसान है। चूजिंग की स्पेलिंग गलत हमें पता है, पर छोड़ दो। ए ग्रेडर जो भी है, ए ग्रेडर हमारे पास टोटल कितने हैं भैया? 5 और 4 9। 9 कितने में से? ये भी 30 में से। सिंपल साइज तो अपना 30 ही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखो, अपने को निकालना है एक बार। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी गेटिंग, हाँ हो तो गया। चलो यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या नाम है, नाउ, कुछ रिपीटेशन हुई ना उसके लिए। नाउ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। नाउ ए ग्रेड स्टूडेंट, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। चूजन कैन बी, अगर रिपीटिशन, जो मैं कह रहा था रिपीटिशन भी हो सकती है। अब रिपीटिशन के केस में क्या करोगे, देखो। कैन बी अ गर्ल, देखो 5 गर्ल थी, वो इसमें भी काउंट हो गई। क्या नाम है अपना, टोटल वाले में ये इसमें भी काउंट हो गई। 13/30 में भी काउंट हो गई और इसमें भी काउंट हो गई। तो ये कितनी, 5 गर्ल थी। चलो जी, ये कितनी हो गई, 5 गर्ल। किस में से? सैंपल साइज तो वही है 30, कुछ नहीं है। अब ये करवाया था 13/30, 13/30 प्लस अपना 9/30, 9/30, और जो कॉमन है वो हटा दो, 5/30। तो आपका आंसर क्या आएगा? अरे यार इस पे लिख देता हूँ, इस पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम ले लिया 30, यह है आपका 22 और 5, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा 17/30, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साथ ही साथ निपटा देते हैं। चलो क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इन 4 आउट ऑफ 7 शॉट। ये टफ क्वेश्चन, इसमें लिख देता हूँ। तो ये टफ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। ना भी समझ में आए तो कोई चिंता मत लेना, ये टफ क्वेश्चन है। आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप कर जाओगे। नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस लेवल पे नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। पर मेरा काम है आपको टच करवाना एपेक्स की। कोई क्वेश्चन मान लो किस्मत ज्यादा ही खराब है, आ गया तो आप क्या, आप ना घबराओगे नहीं, कर जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इन 4 आउट ऑफ 7 बुलेट, ठीक है। तो मतलब हिट करने की उसकी क्या क्षमता है, वो ये कह रहा है कि 7 बुलेट में से 4 वो हिट कर देता है, 4 वो हिट करता है और 3 वो मिस कर देता है। टोटल हो जाती है आपकी, इसको छोड़ो, टोटल हो जाती है आपकी 7 शॉट्स, शॉट्स, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इफ ही फायर 10 शॉट्स, अगर वो 10 शॉट फायर करता है, ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू हो गई 10, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट द टारगेट ट्वाइस? याद करो, कॉम्बिनेशन में आ रहा था 2 बार, कह रहा है 2 बार। तो किसका फॉर्मूला बनना, एन सी आर का, 10 2, यही तो बोल रहा है वो। याद करो, पर अभी करवाया, पीछे ही करवाया यार, ऐसे मत देखो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब किसकी बात कर रहा था भैया, हिट कितनी करता है, हिट करता है 4 और कितने में से, 7 में से, ठीक है। बट बट इसमें लिखा है, इफ ही फायर 10 शॉट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट द टारगेट ट्वाइस? हिट द टारगेट ट्वाइस, ट्वाइस, हिट द टारगेट ट्वाइस, हिट द टारगेट ट्वाइस। अच्छा ये किसका है, ये है आपका, हाँ हिट का। और मिस का क्या हो जाएगा, मिस का हो जाएगा 3/7। हिट द टारगेट ट्वाइस, इसमें कोई शंका? अच्छा हिट द टारगेट, ये तो हिट है ना, तो मिस कितना हो जाएगा, 10 शॉट से तो 8 मिस हो जाएंगे, ये मिस का। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हिट हुआ, हिट द टारगेट ट्वाइस, बाकी कितने बचे, 8, ये फेल अटेम्प्ट है,
ठीक है। अब इसको सोल्व करना तो मुश्किल होएगा, तो चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। इसको कैसे करते थे हम? ये आपकी डिवीजन हो जाएगी 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आप कर देते थे 10 माइनस 2, 8 का फैक्टोरियल, और उसके बाद लिख देते थे 2, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद अब इसको कैसे लिखोगे? इसको मैं सोल्व नहीं करना चाह रहा, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। बहुत टफ है ये सोल्व करना, टाइम लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे बस की नहीं है इसका आंसर, जो भी आएगा देख लेना, वैसे कोई पूछ नहीं रहा। तो ये इसका आंसर आएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं। समझ लो एक बारी, फिर दोबारा से मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा समझो। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इन 4 आउट ऑफ 7 शॉट, 7 शॉट में से 4 वो मार देते। इफ ही फायर 10 शॉट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट द टारगेट ट्वाइस? ठीक है, 4 हिट करता है, 3 मिस करता है, टोटल हो गए 7, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है 10 की, भाई 10 के केस में बताओ, ठीक है। ये कुछ ज्यादा डार्क चल रहा है, सही है। उसके बाद वो कहता है कि 10 के केस में 2 बार आपका हिट होना चाहिए, 2 बार आपका हिट होना है, ट्वाइस 2 बार हिट होना चाहिए, ठीक है। 10 में से 2 बार हिट होना चाहिए, तो 10 में से 2 बार हिट होना चाहिए। अच्छा, अब हिट कितने बार हुआ? हिट की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भैया 4 बार हिट करता है, कितने में से? 7 में से, ठीक है। और ट्वाइस कितने में करेगा? तो ट्वाइस लिख दिया। मिस का क्या सिचुएशन है? मिस का है भैया 3 मिस कर देता है 7 में से, और 10 में से आपका ट्वाइस 2 बार हिट कर रहा है, तो बाकी कितने फेल अटेम्प्ट हुए? 8। तो यहाँ पे आ गया। अब उसको सोल्व कर देना अगर जिगरा हो तो। नहीं, मेरे में तो जिगरा है नहीं, मैं कमजोर दिन का आदमी। चलो अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था। देखो कहाँ गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना, वो उसको अब समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्राइडे and a student is absent is 0.0. Since there are 5 schools in a week, the probability that it is Friday is 0.2. What is the probability that a student is absent given that today is a Friday? No issue. देखो अपने को क्या निकालना था, देखो समझना बात। मान लो फ्राइडे जो है आपका ए है, मान लो, सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। एब्सेंट को मान लो बी, एब्सेंट को मान लो बी, और किस दिन फ्राइडे भी है और बच्चे अच्छा एब्सेंट भी है, इसको मान लो ए प्लस बी, ठीक है। तो अब क्या चाहिए अपने को, क्या निकालना है? अपने को निकालना है कि स्टूडेंट इज एब्सेंट और गिवन दैट टुडे इज अ फ्राइडे। स्टूडेंट इज एब्सेंट गिवन बाय फ्राइडे, ठीक है। एब्सेंट गिवन बाय अ फ्राइडे इज इक्वल टू, हमने हमेशा बोला था यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, ठीक है। और नीचे हमेशा आपका जो दे रखा है वही आ जाएगा यहाँ पे ए। अब देखो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको कभी सोल्व नहीं करना, पता चले आप इसको ऐसे ऐसे काट दो, नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना, याद रखो। सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करना है और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये पूछा गया ना, ये आपका क्वेश्चन आस्क्ड है, क्वेश्चन आस्क्ड। इसको सोल्व कर रहे हो आप, इसको सोल्व करने के बाद यही आएगा। आप ए मत काट देना भाई, समझो बात को, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ये क्या कह रहा है? बी क्या था आपका कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं और उस दिन फ्राइडे, वो वाली सीन है, समझ रहे हो बात को। चलो ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी हमारी? थी 0.03, 0.03, और एक की वैल्यू क्या थी अपने पास? 0.2, 0.2। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.115 आएगा ना, हाँ 0.15, 0.15 आ गया। ये आपका आंसर है। ये आंसर है क्या? बेसिकली ये है आपका, क्या पूछा गया था? बी क्या था अपना? एब्सेंट, एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन फ्राइडे, देख लो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको ए एंड बी की मदद से करवाया मैंने, ठीक है। मान के चल लो आपको पूछा जाता, ए बाई बी पूछ लिया जाता आपसे, मान ए बाई बी पूछ लिया था, तो कुछ नहीं, नीचे बी लगा देते, ऊपर तो यही रहने वाला था, ठीक है।
इस बारी मैंने ए और बी के हिसाब से आपको समझाया। रेस्ट ये दूसरी बार आपको, दूसरी क्यों, उसमें भी 2 बार समझाया था, ये तीसरी बार आपको समझा रहा हूँ। अब आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? चलो अगला एक क्वेश्चन तो खत्म हो गए, ज़रा बात करते हैं। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक से सीख के और इतने एडवांस लेवल पे गए हैं, जो यूपीएससी शायद ही टच करे। अगर इसमें भी आपको कोई इश्यू आया हो, वैसे मेरे को लगता नहीं है यार इस चैप्टर में आपको इश्यू आया हो, बहुत दिल से पढ़ा है मैंने। अगर आपको लगता है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है, csetwithkaushik@gmail.com आप लोगों की क्वारीज आती हैं, अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई करता हूँ उनको, ठीक है? हाँ, एक अभी क्वेरी आई है, नाम नहीं लूंगा, वो हमेशा मना करते हैं नाम लेने के लिए, ठीक है? तो उन्होंने ये पूछा कि पाइप एंड सिस्टम्स और क्या नाम है, आपने वो नहीं करवाया, कौन सा चैप्टर बता रहा था, एक दो चैप्टर के नाम ले रहे थे। देखो ये क्रैश कोर्स है, इस बात को मानो, ठीक है? और इसके अंदर मैंने वही आपके चैप्टर करवाए हैं जिसके अंदर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, ठीक है? मतलब आपने थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा मार्क्स कमा सकते हो, ठीक है? इसका रेसिप्रोकल ये है कि आप क्या नाम है, एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? मेंसुरेशन याद कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, पर उसमें से क्वेश्चन आ रहा है एक एक आपने स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, सारे पैरेललोग्राम जो पढ़ सकते थे आपने सब पढ़ लिया, ठीक है? सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, और क्वेश्चन आ रहा है एक। क्या वो सेंसिबल अप्रोच है? नहीं। पाइप सिस्टम पढ़ा आपने, उसमें 3 या 4 साल में कभी एक क्वेश्चन आया तो आया, आया तो आया वो भी, ठीक है? बात ये है कि आपने पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी, पीवाईक्यू सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हम स्ट्रिक्टली उस पे काम किया है हमने। आप देखते हैं ना सीरीज, अब तो टाइम नहीं है, अब मत देखो, तो मैं साफ बोलता हूँ, अब मत देखो, ठीक है? आपका एग्जाम के मुश्किल से 10-15 दिन बच रहे हैं, तो इस टाइम तो नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ अपना इस वीडियो को देखो, मतलब ये आपकी स्ट्रीक कंप्लीट होनी चाहिए ये वाली, उसके बाद हो सके तो 2x पे एक बार देख दो पूरा, ठीक है? तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। अगर ऐसे रिवीजन नहीं करनी तो जो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को देता हूँ नोट्स, उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब मैं लिखवा भी इसीलिए रहा हूँ, जो ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है ना उसको मैं लिखवा रहा हूँ। लिखवाने का रीज़न यही है कि आप लोग जब रिवाइज करो तो आप कनेक्ट कर पाओ, नहीं तो बुक बनाने का क्या फ़ायदा है? बुक ही तो बन रही हो इस तरह से, है क्या? बुक बन रही है, बुक बनाने का कोई इनाम थोड़ी मिल जाएगा हमें, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए है। और रही बात उनकी उस वो वाले चैप्टर जिसके अंदर मेंसुरेशन टाइप के, जो फॉर्मूला बेस्ड, एक काम करूंगा मैं उसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। मैं तो यही बोलूंगा कि तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, उसकी जगह और चीज़ों में लगाओगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है? अच्छा, अब आपका सिलेबस का 90+% खत्म हो चुका। अब आपके रीजनिंग रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, जैसे कि क्यूब, ठीक है? क्यूब और डाइस, ठीक है? और ब्लड रिलेशन वो ज़रूरी है। ये 2-3 चैप्टर हैं, उनको अब आने वाले दिनों में हम कवर कर देंगे रीज़निंग के। मेरी तरफ से आपका मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्वांट खत्म हो चुका है, ठीक है? सारे मेजर हमने पार्ट कवर कर लिए जिसके अंदर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई था, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको मेरे को टच कर सकता था मैं। मेरे को वीडियो नहीं बनानी ना भाई, मेरे को तुम लोगों का पेपर क्लियर करवाना है, ठीक है? और वो होएगा तुम्हारा, अगर तुमने इतना देखना है तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा सा मेरे पे रखो, इतना सा, ठीक है? और मेरी मेहनत पसंद आई, इतना लंबा सफर जनवरी से लेके अभी तक का, ठीक है? और कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, एक भी दिन लेट नहीं हुई है वीडियो, ठीक है? तो पसंद आती है तो यार एफर्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अब तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, ना शर्म कर लो थोड़ी, आदमी बन जाओ, ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दिया करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ बचे हुए जो पार्ट है उनको भी खत्म करते हैं, ठीक है? ओके, हैव अ ग्रेट डे।